जी 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 जी, आइए आइए, भेज दी। आने जी, सबको आने जी, सबको। अरे क्या हुआ भाई? रोको तो हम लाइन में आराम से कर लो यार। आराम से पीछे सुना के लोगों ने। तो सब एक इधर को कर लो, थोड़ा सा एक साथ आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, जरा पीछे पीछे करो। जी चलिए। मैं पीछे आ जाओ। उनको मारा है, इनके साथ कराइए। उनके बेटे साहब ने खुद खड़े होकर बिठवाया। एमएलए साहब के बेटे साहब अब्दुल्ला भाई इधर ही है। उनको बेटे को खुद खड़े होकर बिठवाया, उनके बेटे ने। जी शानू क्या नाम क्या? अरे भाई नाम दे दो, नाम दे दो। रईस का ये जो तहरीर लिख सुनो, तहरीर पे साइन है रईस की। आवाज सीओ साहब भी आ गए, कोतवाल साहब भी बोले आप बैठो, आपका काम हो रहा है। दो लड़के हमारे, जिसमें मेरा छोटा भाई है, उसकी आंख में भी बट लगी हुई है, उसको बैठा लिया। एक इनका भाई बैठा लिया अंदर। वो बोले वो तुम्हारा केस मेडिकल रिपोर्ट आने पे लिखा जाएगा और अभी जो है 151 में चालान भेज रहे हैं। 151 में किस आधार पर? मैं चैनल किससे हुआ झगड़ा यार? किसके समर्थन में? किसके है? ये जो मैं बताऊं क्या है मामला, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल था इन लोगों को पिटवाने में और इन्हें मारने में। इन्हें मारना नहीं चाहते थे, इन्हें मार देना चाहते थे, और इन्हें मार देने में कोई कसर नहीं बची है। ये झगड़ा करेंगे, इनकी उम्र देखो आप, झगड़ा करेंगे ये हाल है। ऐसे होगा चुनाव, पुलिस मुकदमा नहीं करेगी, ऐसे होगा निष्पक्ष चुनाव। बहुत बड़े सिर्फ इसलिए कि बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा है, पैसा है उनके पास, ताकत है, 5 बार के सिटिंग एमएलए हैं, तो ये करेंगे लोगों के साथ, मारेंगे मजलूम को। और अगर नहीं होगी कार्रवाई फिर आंदोलन भी, चुनाव तो होता ही रहेगा, लेकिन ये इसकी इजाज़त नहीं है। फिर आंदोलन होगा, तो चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, सड़कों पर बैठना पड़े। समाजवादी पार्टी का इतिहास करने में भी, रामपुर में खासकर और स्वाटांडा में सिर्फ एक किताबी अल्फाज है और कुछ नहीं। एसपी ने क्या आश्वासन दिया पुलिस अधीक्षक से? साहब ने कहा है वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा है, वैसे तो हम इसी उम्मीद के साथ थाने भी गए थे, लेकिन थाने से नहीं हो पाया। लेकिन एसपी साहब के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, और अगर कार्रवाई हो जाती है तो हमारी कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर दबंगों का गाँव था, धमकी थी कि मुझे ना बुलाइए। लोगों की इतनी पता हुई कि उन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया, मैं प्रोग्राम करने गया। कल मेरा वहाँ प्रोग्राम था, रात पूरी प्लानिंग, नवाब साहब के परिवार के कुछ लोगों ने वहाँ बैठ के पढ़ाई, शायद सुबह अपनी मौजूदगी गाड़ी दिखा कर कमिश्नर से फायर कराया। वो फायर हो नहीं पाया, वरना तो एक आध की जान चली जाती। उसके बाद गाड़ी से निकाल के धारदार हथियारों से बटों से इतना मारा गया। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि नया परिवार, तो इससे पहले भी एक मामला आया था आपकी उम्र को लेकर, तो क्या कहा जा सकता है कि हताशा है? बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बौखलाहट, परेशान है, अपनी परेशानी दूर करेंगे 15 फरवरी को। बस हमारी यही गुजारिश है, एसपी साहब से मिला है, भरोसा दिया है, कार्रवाई करेंगे जांच करके। क्योंकि हमें तो जो हमारे साथ थाना में डालने का रिस्पॉन्स अगर एसपी साहब कार्रवाई तुरंत कर देंगे तो चुनाव में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर दोषियों को अभी हाल फिलहाल में सज़ा नहीं मिली तो ऐसे दबंगों के हौसले और बुलंद हैं और लोग फिर वोट डालने नहीं निकलेंगे। और जितनी भी चुनाव आयोग अपने ये अभियान चलाता है जागरूकता का, सब बेमानी, कोई फायदा नहीं। फ्लैग मार्च करा के चुनाव आयोग लोगों में ये जागरूकता फैला के वोट ज़्यादा डालें,
अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो कोई गरीब आदमी, कोई शरीफ आदमी वोट डालने नहीं निकलेगा। अगर पुलिस प्रशासन जल्दी इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तो देखेंगे क्या करें। क्या आश्वासन दिया गया आपको एसपी साहब? एसपी साहब ने कहा हम जांच करा के करेंगे कार्रवाई दोषियों पर। हम यही चाहते हैं कि कानूनी तौर पर जो सज़ा है वो दोषियों को मिले, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। जिसकी अगर किसी की जो सज़ा है, दोषियों को कानूनी हिसाब से सज़ा मिले। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर आवाम को पुलिस उतरेंगे। रिपीट नहीं हुई जी, हमला हुआ है समाजवादी बच्चों पर और ये हमला बसपा अकेली नहीं, नवाब परिवार ने किया और हम पर तो कत्ल का हमला हुआ था। कितनी गोली चलानी पड़ी थी पुलिस को हमें बचाने के लिए। उस वक्त भी झुंझलाहट में हमें मारना चाहा था, खुद मर गए। अब ये आखिरी कील है ताबूत की, हम ही ठोकेंगे। अच्छा आजम भाई, पीएम मोदी ने जलजले का मजाक उड़ाया है। उनका कहना है ये कि जो राहुल गांधी ने सबूत पेश करने के लिए कहा, इसी वजह से ये जलजला आया है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, वोटर उनका मजाक उड़ा लें। आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके बेटे को भी निशाना बनाया जा रहा है बसपा के? हमारा अच्छा आजम भाई, एनडी तिवारी जी जो भाजपा में जो वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं गया हूँ, अच्छा बेटे गए हैं। अच्छा अब एनडी तिवारी जी बुजुर्ग आदमी हैं, हमें कोई आजम भाई, एक सवाल और है। मोदी जी का कहना है कि आज तक जो भी सफाई अभियान चले हैं उस पर किसी भी सरकार ने चर्चा नहीं की है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि जो 3 सरकारें इनकी भी रही हैं, जैसे जनसंघ की रही है और दूसरी 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस पर भी उंगलियां उठाई हैं? अब वो अपनी स्तर से गिरी हुई बातें कर रहे हैं। पीएम का ये लेवल नहीं है जो कर रहे हैं, ये तो किसी वार्ड का मेंबर करे तो अच्छा लगता है। आज सुबह टांडा थाना क्षेत्र के चितरिया गांव में सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें झगड़ा हुआ था। कुछ लोगों को चोटें भी हैं। इसमें एक तरफ से तहरीर आ गई थी, तो उसमें मुकदमा लिखा गया है। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या दूसरे पक्ष की तरफ से भी तहरीर आई है? अभी दूसरे पक्ष की तहरीर नहीं आई है, अगर आती है तो फिर उसमें भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कितने लोग घायल हैं टोटल इसमें? अभी 4 लोग एक तरफ से बताए जा रहे हैं और दूसरे तरफ से भी कुछ लोगों को चोटें हैं। तो मेडिकल के बाद किन किन पार्टियों में झगड़ा हुआ है ये सपा और बसपा के कार्यकर्ता थे। तहरीर किसकी तरफ से आई है? तहरीर अभी सपा पक्ष वालों की तरफ से आई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।